खूंखार विलन बनने वाले मुकेश ऋषि आजकल कहाँ है और क्या कर रहे हैं? फिल्मों में अपने काम से खूब बटोरी लोकप्रियता। फिल्मी दुनिया का एक दस्तूर है कि जब तक फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी आपको पूछते हैं, लेकिन अगर एक बार किसी बड़े एक्टर से पंगा ले लिया या परफॉर्मेंस खराब हो गई तो फिर इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल मुकेश ऋषि जी का हुआ। उन्होंने 90s और 2000 की कई फिल्मों में विलन का जबरदस्त किरदार निभाया, लेकिन अब वो फिल्मों में नहीं दिख रहे हैं। एक्टर मुकेश ऋषि जी के परिवार में फिल्मों से दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो खुद फिल्मों में आना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फिल्मों में आए, हिट हुए, लेकिन बहुत जल्द गुमनाम भी हो गए। 17 अप्रैल 1956 को जम्मू में जन्मे मुकेश जी के पिता बिजनेसमैन थे। उनके पिता चाहते थे कि मुकेश जी अच्छे से पढ़ लिख जाए तो बिजनेस में उनका हाथ बटा सकते हैं, लेकिन मुकेश जी का मन पढ़ने लिखने में ज़्यादा नहीं लगता था। स्कूल टाइम में मुकेश जी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुकेश जी कैप्टन हुआ करते थे। उसी दौरान उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुकेश जी के पिता ने मुंबई में बिजनेस सेटअप कर लिया और अपने बड़े बेटे के साथ बिजनेस करते थे। जब मुकेश जी की पढ़ाई खत्म हुई तो उन्हें भी बिजनेस में शामिल किया, लेकिन फैमिली बिजनेस में मुकेश जी का मन नहीं लगता था और उनका मन कहीं और ही भागता था। एक दिन मुकेश जी ने अपने पिता से कहा कि उनका मन फैमिली बिजनेस में नहीं लगता है, उनका विदेश जाने का मन है। तो उनके पिता ने अपने एक दोस्त के पास फिजी भेज दिया। वहाँ वो डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर की नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ साथ मुकेश जी मॉडलिंग भी किया करते थे और मॉडलिंग के दौरान लोग उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह देने लगे। पिता की डेथ हुई तो मुंबई आए और बाद में भाई ने जब उन्हें बिजनेस संभालने के लिए कहा तो उन्होंने फिल्मों में विलन बनने की इच्छा भाई के सामने रखी। भाई ने इजाज़त दे दी और फिर उनकी मुलाकात रोशन तनेजा से हुई। उनका एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और मुकेश जी ने उनसे कहा कि जब उन्हें लगे कि वो एक्टिंग के लायक हो गए हैं तभी किसी के पास काम मांगने के लिए भेजे। 6 महीने बाद मुकेश जी फिल्मों में जाने के लायक हो गए थे। रोशन तनेजा ने उन्हें यश चोपड़ा जी के पास जाने को कहा और जब वो वहाँ गए तो यश चोपड़ा जी ने उन्हें कहा कि वो रोमांटिक और पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, उसमें विलन की ज़रूरत नहीं होती। मुकेश जी को शुरू से ही विलन का रोल करना था। निराश होकर वो वहाँ से लौट तो आए, लेकिन 1 साल के बाद यश चोपड़ा जी के ऑफिस से उन्हें फ़ोन गया और उन्हें फिल्म परंपरा मिल गई जो 1993 में रिलीज हुई थी। इस तरह मुकेश जी को काफ़ी मशक्क़त के बाद पहली फिल्म मिल गई थी। संजय खान जी ने मुकेश जी को अपनी सुपरहिट सीरियल टीपू सुल्तान में खूंखार विलन का रोल ऑफर किया। कहा जाता है कि संजय जी को मुकेश जी की कदकाठी पसंद आ गई थी जो उस रोल के लिए परफेक्ट थी। इसके बाद उन्हें प्रियदर्शन की फिल्म गर्दिश मिली जिसमें वो मेन विलन बने और छा गए। ये मुकेश ऋषि जी की विलन के तौर पर पहली सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मुकेश जी 90s में ही सरफरोश, सूर्यवंशम, लोकर, इंडियन, गुंडा, कोई मिल गया, दम जैसी फिल्मों में जबरदस्त विलन बनकर उभरे। मुकेश जी ने न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। 2000 की शुरुआत तक मुकेश जी को फिल्में मिल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मुकेश जी की साउथ फिल्मों की तरफ रुख करने की वजह कुछ और ही थी। कहा जाता है कि धीरे धीरे मुकेश जी को फिल्में मिलना बंद हो गई थी और उन्हें पता चला कि कुछ लोग हैं जो फिल्मों से उनका रोल काट रहे हैं। मुकेश जी ने एक बार बताया था कि वो कुछ लोगों की साजिश का शिकार हो गए थे और जहां से उन्हें फिल्में मिलने की उम्मीद होती थी वहां वो लोग पहुंच जाते थे। बिना नाम लिए मुकेश जी ने कई बार अपना दर्द बताया है। बाद में मुकेश जी साउथ की फिल्मों में गए और आज वहाँ एक्टिव है। अगर आपको हमारे द्वारा मुकेश ऋषि जी का ये फिल्मी सफ़र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।